हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कंटिन्यूसली हम लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। अब हम इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को किसी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यदि किसी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी आती है तो आप मैसेज कर या फिर कॉल कर आप पूछ सकते हो। ठीक है, या बता सकते हो मैसेज करके सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो हम आपको यहाँ से कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। ठीक है, तो मैं आप क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को बोल भी रहा हूँ। कमला बोरोड Rs 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए स्कूटर एट ए रेट ऑफ 15% पर एनुअल। ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 months टू क्लियर द लोन। यानी इस लोन को क्लियर करने के लिए उसे कितने अमाउंट पे करनी होगी। ठीक है, अब वो कितने रुपए उधार लेती है, बोरो कितने रुपए करती है, तो इसको यानी कि प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा 26,400 रुपीज़। ठीक है, रेट क्या है हमारा, रेट 15% पर एनम। ठीक है, PA। कंपाउंडेड ईयर, टाइम क्या है हमारा, टाइम है T 2 year एंड 4 month। ठीक है भाई, अगर PA कंपाउंडेड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंपाउंड का हमारे पास क्या है 2 year और 4 month है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 2 year का कंपाउंडेड अमाउंट निकाल लेता हूँ, फिर उस अमाउंट पर 4 month के लिए क्या कर देता हूँ, SI निकाल के उसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाए क्वेश्चन में मुझे ये अमाउंट मिल जाएगी। मुझे उसको 2 ईयर 2 ईयर और 4 month के बाद कितनी अमाउंट पे करनी होगी। भाई इतने रुपए तो उसने क्या किया है, उधार लिया है। किस रेट से लिए हैं, 15% पर एनम कंपाउंडेड। ठीक है, कंपाउंडेड यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यूज है। तो अमाउंट क्या होती है, P इंटू में, ठीक है, P इंटू में 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 इंटू में टाइम। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, कंपाउंड अमाउंट निकाल रहे हैं केवल 2 ईयर के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद 4 month के लिए क्या निकाल देंगे, इस अमाउंट पे ही SI निकाल देंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे 4 month के लिए। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 26400 इंटू में, ठीक है, 1 प्लस में रेट क्या है हमारा 15% अपॉन में 100 इंटू में टाइम क्या है 2 ईयर के लिए निकाल रहे हैं पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6400। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 115 अपॉन में 100। ठीक है, इसकी पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से अब मुझे क्या करनी होगी, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन हमारी क्या होगी 26400 इंटू में 115 अपॉन में 100 इंटू में 115 अपॉन में 100। ठीक है, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इसको हम कट करें, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 जीरो बच गई हैं। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ 115 और 115 और इनका क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी भाई, 115 है यहाँ पे और 115 ये है, और इसकी इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर उसको क्या कर दूँगा 624 से कर दूँगा। ठीक है, यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, यहाँ से 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 1 यानी कि 7 5 हमारे पास ये आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 से करेंगे तो 5 1 1, फिर इसको फिर 1 से करेंगे तो 5 1 1, 5 7 12, 10 11 12 2 3, यानी कि ये मल्टीप्लाई आ जाएगी। इसको मैं अब क्या करता हूँ 264 से इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ।
ठीक है। 264 से जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 2 कैरी थी हमारे पास 10 हो जाएगा, 4 2 जा 10, 4 2 जा 8, फिर ये 9 हो जाएगा, यहाँ से 4 3 जा 12, 4 1 5, यहाँ से 6 15, 6 2 12 13 16 18 19 ठीक है। इसको ऐड कर देता हूँ, 0 0 और 5 14, 5 4 5 10 11, 9 19 7 6 13, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगी, अगर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन आ गई अपॉन में 100, ठीक है। तो इससे ये हमारे पास 2 0 कट जाएंगे, कितने अमाउंट कितनी आ गई, 33,914 आवर्स, ये अमाउंट आ गई। ये हमारे पास अमाउंट आई है 2 ईयर के बाद, ठीक है। अब हमारे पास 4 मंथ और बच गए, ठीक है। रेट हमारा यही है, टाइम हमारा क्या रह गया, 4 मंथ रह गया। तो इसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के 4 मंथ का इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 मंथ का इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 30, अमाउंट क्या रह गई अब 2 ईयर के बाद 30 इतने रुपए, ठीक है। रेट हमारे पास क्या है, 15% का है, टाइम क्या है, 4 मंथ का है। इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे 4/12, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ये हमारे पास होगा P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। यहाँ से प्रिंसिपल कितना है, 3014, टाइम रेट क्या है 15, टाइम क्या है 4/12 अपॉन में 100, ठीक है। तो अब स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाए 4 3 जा 3 5 से, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर लेता हूँ, अब जो ये गिवन स्टेटमेंट है इसको क्या कर देता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दूँ, 5 2 20, 5 का 5 4 4 7, 9 5 45, 4 5 दिया 15 4 19, 5 दिया 15 और 1 16, ठीक है। यहाँ से इसको 100 से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 169527, यानी ये इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। अब अमाउंट क्या हो जाएगी, ये तो था हमारे पास प्रिंसिपल प्लस में, ठीक है, इंटरेस्ट, तो यानी कि 33914, यहाँ से इसके अंदर ये हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 75961, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 9 10, ठीक है, 5, ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। यानी कि 2 ईयर 4 मंथ के बाद इतनी अमाउंट उसको क्या करनी पड़ेगी, लोन को रिकवर करने के लिए उसे पे करना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने, ठीक है। अभी ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, अभी ना बोरो RS इतने 12% पर एनम फॉर 3 ईयर एट ए सिंपल इंटरेस्ट, राधा बोरो सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडली एनम, हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कहता है कि फबीना बोरो, यानी एक लड़की है हमारे पास फबीना, ठीक है। वो कितने रुपए का प्रिंसिपल है उसके पास, क्या 12,500, किस रेट से लेती है 12% पर एनम, कितने टाइम के लिए 3 ईयर के लिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, ये जो इसका जो रेट है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पे लेती है। सिंपल इंटरेस्ट पे फबीना इतने रुपए उधार लेती है, किस रेट से लेती है 12% से, कितने टाइम के लिए 3 टाइम के लिए। लेकिन राधा क्या करती है, राधा भी इतने ही रुपए
12,500, ठीक है। 12,500 रुपये उधार लेती है। इसका जो रेट है वो क्या है, 10% है। लेकिन कितने टाइम के लिए लेती है, सेम टाइम पीरियड, टाइम पीरियड भी इसका क्या है, सेम है 3 ईयर। लेकिन ये क्या कैसे लेती है, कंपाउंड 10% कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। ये कंपाउंडेड लेती है, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा और कितना करेगा, ठीक है। तो पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे और देख लें उनमें से हम क्या कर देंगे, जिसका ज़्यादा है उसको माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम मोर इंटरेस्ट एंड हाउ मच, यानी कि कौन ज़्यादा मोर इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल कितना है, 12,500, ठीक है। और रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 3 ईयर अपॉन में 100। तो 20 से ये 20 कैंसिल, और 12 और 3 ये हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36, यानी कि 125 इंटू में 36। तो इनकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 125 और 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 500 और 625, ठीक है। ये इसका ये हो जाएगा 6,5,30, नहीं भाई 600, 6,5,30, 6×2 12, 3 15, 6 कम 6 7, ठीक है। 750, 125, 250, 5 दिया 15, 3×2 6 1 7, 3 1 कम 3 375, 0 0 4 1 5 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3500 रुपीज़, ठीक है। यानी कि इतना इंटरेस्ट इसका आ गया है। इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसमें पहले अमाउंट फाइंड आउट होगी। अमाउंट क्या होगी, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 अपॉन में इंटू में टाइम। टाइम क्या हमारे पास ये है, कितना है 12,500, 1 प्लस में 10 अपॉन में 100, ठीक है। अब इंटू में 3, तो 10 से ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 11, ये हो जाएगा इंटू में 11/10, 11/10, 11/10। इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। इसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 10 को यहीं पे रख लें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 125 इंटू में 121 इंटू में 11 अपॉन में 100, ठीक है। इसकी क्या कर लेंगे, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 125 की और 121 की और 11 की, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास अमाउंट आ जाएगी। इस अमाउंट को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। मैं देख लूँगा कि इसका तो सिंपल इंटरेस्ट ये आया है, यहाँ से इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर जिसका मेरे पास एक्स्ट्रा होगा उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इनकी मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे 125 और 121 और 11, यदि इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे 121, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास लेंथी हो जाएगा, ये आप कर लेना, ठीक है। अगर मैं इसी में कैलकुलेशन ही करना स्टार्ट कर देता हूँ तो हमारी जो वीडियो है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर लेना है 125 इंटू में 121 इंटू में 11 अपॉन में 10, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये क्या आएगा, अमाउंट आएगी। यहाँ से इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, ठीक है। वहाँ से प्रिंसिपल कर लेंगे तो ये हमारे पास जो ये आ जाएगा इंटरेस्ट, किससे, कंपाउंडेड इंटरेस्ट आ जाएगा ये, ठीक है। SI है मेरे पास, ये है SI, सिंपल इंटरेस्ट ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, ठीक है। इन दोनों को चेक कर लेंगे कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। वही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। I borrowed Rs 12,000 from Jasmeed
86% per annum simple interest 2 year. Had I borrowed this sum 86% per annum compounding interest, what extra would I have to pay? ठीक है, ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि मैं किसी से प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 12,000 हो जाएगा, ठीक है, 6% रेट पे 6%, टाइम है हमारा 2 ईयर, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, आई बोरोड यानी कि मैं किसी से, यानी यहाँ पे नाम भी है जमशेद, यानी कि मैं जमशेद से इतने रुपए उधार लेता हूँ, किस रेट पे से 6% रेट पे, टाइम क्या है 2 ईयर, किसके लिए कितने कौन से इंटरेस्ट पे लेता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट पे लेता हूँ, ठीक है। यदि मैं इसी अमाउंट को, ठीक है, हैड आई बोरोड दिस सम ऑफ, यानी इसी अमाउंट को, यदि मैं इसी अमाउंट को, रेट हमारा क्या रहेगा 6% रहे, ठीक है, और टाइम भी हमारा क्या रहे 2 ईयर रहे, ठीक है, और प्रिंसिपल भी क्या रहे हमारे पास 12,000 रहे, यदि इसी अमाउंट को इसी रेट से यदि कंपाउंडेड एनुअली लेता हूँ तो मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे, एक्स्ट्रा मतलब कितना इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा। तो इसमें पहले SI निकाल लेंगे और इसमें पहले इसमें क्या निकाल लेंगे CI, ठीक है, दोनों का, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या, ये तो सिंपल सी बात है कि मुझे इसमें कितने रुपए, इसमें ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, तो मैं क्या कर लूँगा, कितने रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे, CI माइनस में SI कर लूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। वासुदेव इन्वेस्ट इतने रुपए इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली, इसमें क्या है हाफ ईयर के लिए है, तो उसको टाइम को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। तो कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड हाफ ईयरली, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपने ये जो आगे के जो क्वेश्चन हैं, मैंने यहाँ पे अभी 3 क्वेश्चन करवाए हैं, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर करने हैं।